ये वक्फे वक्फे से सबको कत्ल करती जा रही है। जब 7वें को इसने मारा है, ये वो लड़की है जो पिछली सीट पे बैठी हुई फिल्म देख रही है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अक्सर जब ये स्टोरी जो एडिटर्स हैं मेरे वो एडिट कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है मैं ऑफिस से चले आता हूँ तो वो कहते हैं यार अहमद भाई आप नहीं जाया करो ऑफिस से। अच्छा। हमें एडिट करते हुए थोड़ा सा डर लगता है। क्या बात। तो मैंने बोला यार हम तो सिर्फ वाक़यात ही बताते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे। इंसान में कुछ होता है ना कि कोई खौफनाक कुछ सुन ले हाँ। या देख ले देख ले तो एक हेलोसेशन होती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये रियल में भी होने अरे वाला भाई है। मत करो ऐसी बातें। उसकी वजह ये कि मैं जब यहाँ से घर जाता हूँ इस स्टोरी पढ़ने के बाद हाँ। तो अमूमन ऐसा होता है कि इत्तेफाक हुआ घर गए तो लाइट नहीं है। अब जब लाइट नहीं है पूरे इलाके में और मैं कभी मूड होता सिगरेट पीने छत पे चला जाता हूँ। अब जब लाइट नहीं है तो मैं कहता चलो छत पे टहल लेते हैं चल के। अब जब मैं छत पे टहलता हूँ सिगरेट पी रहा हूँ अहमद तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे कैसी कैसी फीलिंग आ रही होती है। लेकिन फिर मैं अपने आप को समझा रहा होता हूँ नहीं 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 ये सिर्फ वहम है। ये सब वहम है। लेकिन हमारा तो काम यही है। काम ही यही। और अगर यही है कि अगर शिकारी अगर शेर से डरेगा हाय तो फिर वो क्या शिकार करेगा। क्या शिकार करेगा। और सबसे पहले शेख साहब हाँ जी शेर व शायरी हो जाए। क्या हाय बात हाय। है? क्या बात है। क्या बात है। ये प्यार करने वालों की नजर है हाँ जी। और अंदर की बात है। हाँ जी। कह रहा हूं कि किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी भूखे से मत पूछो कि मोहब्बत किसको कहते पेट हैं। खाली जेब खाली उससे क्या पूछो क्या मोहब्बत करेगा। कि किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरख्वां समझेगा। वाह क्या बात है। क्या बात है। किसी भूखे से ना पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरख्वां समझेगा। दस्तरख्वां समझेगा। क्या वो तो बात है भूखा है। क्या वो तो बात है। ये भूखा सर ये मोहब्बत आज कहने ने ये मोहब्बत इश्क ये भरे पेट की कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे बड़ा इश्क की रोटी है सर। बिल्कुल। आप 4 दिन भूखे रहे फिर मैं पूछूंगा आपका इश्क कहाँ गया। हाय हाय क्या हाय। बात। ये महबूबा का इश्क कह रहा हूँ मैं। बीवी माँ बाप का नहीं कह रहा वो तो रियल इश्क है भाई। क्या बात है शेख साहब क्या बात है। हाय हाय। अर्ज किया है कि माना कि तुम खूब बहुत खूब हो मगर माना कि तुम खूब बहुत खूब हो मगर तुम्हारे लिए कह रहा हूं अरे कि माना कि तुम खूब बहुत खूब हो मगर मैं भी हूं बहुत खास किसी खास के लिए। क्या बात है। क्या बात है। मैं भी बहुत खास हूँ किसी खास के लिए। किसी खास के लिए। क्या सबके बात लिए है। नहीं वो किसी खास के किसी खास के लिए। बहुत ही खूबसूरत। लिए। अर्ज किया है कि इश्क है या मोहब्बत ये तो मालूम नहीं। इश्क है या मोहब्बत ये तो मालूम नहीं। इश्क है या मोहब्बत ये तो मालूम नहीं हाँ मगर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। वाह क्या बात है। क्या बात है। इश्क है या मोहब्बत ये तो मालूम नहीं मगर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। ओए होए होए होए। अर्ज किया है अहमद और बहुत दिन हो गए भाई बेगम के लिए शेर नहीं कहा। वो शिकायत कर रही होंगी कि हाय भाई ये क्या हो तो रहा आज है। बेगम की नजर है ये शेर। क्या कह रहा बात है, हूं क्या बात कि जैसे धागा हो तस्बीह के बीच में। है। जैसे धागा हो तस्बीह के बीच में। तस्बीह पढ़ते हैं बीच में धागा होता है। हाय जैसे धागा हो तस्बीह के बीच में ऐसे ही मेरी सांसों के दरमियान तुम हो। वाह जैसे धागा हो तस्बीह के बीच में ऐसे ही मेरी सांसों के दरमियान तुम हो। वाह सर क्या 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 बात है। क्या बात है। क्या बात है शेख साहब। ये जो मैं कह रहा हूं अंदर की बात कह रहा हूं किसी को अधूरा पाने से बेहतर है। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है कि उसे मुकम्मल छोड़ दिया जाए। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको मुकम्मल छोड़ दिया जाए। क्या बात है सर। क्या बात है। और अर्ज किया है कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते साथ है तो आपकी कदर नहीं करते उनके लिए कह रहा हूं और जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। अर्ज किया है वो मुझे पढ़ पाएगा। वो मुझे पढ़ पाएगा। वो मुझे पढ़ पाएगा इतनी उसकी तालीम नहीं। हो सर कविता है पूरी कविता। वो मुझे पढ़ पाएगा इतनी उसकी तालीम नहीं। जो बेकदरा है आपकी कदर नहीं करता ये शेर उसको टैग कर दें। क्या बात है शेख साहब। क्या बात है। बहुत ही खूब बहुत ही खूब। और हाँ जी हाँ जी। टॉपिक
टॉपिक, क्योंकि घर वालों को इंतजार नहीं कराना है। घर वालों को इंतजार नहीं करना। और आज की अपनी कहानी अहमद, आज की अपनी ये जो कहानी है, हाँ, ये दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त हैं। ये दो दोस्त हैं, शहर में रहते हैं और इनका एक गांव में आना जाना है। वो उनके ताल्लुकात हैं, दोस्त यार रहते हैं, तो गाहे बगाहे उनसे मुलाकात रहती है। ये ऐसे ही दो दोस्त हैं। ये अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए गांव में। उसने बड़ी खातिर वातिर की। गांव वाले लोग बड़ा प्यार करते हैं यार, मेहमान नवाज लोग होते हैं। ऐसा ही हुआ। वो जो दोस्त गांव वाला, उसने उन दोनों की बड़ी खातिर तवाज़ो की। और याद रहे कि ये जो दोनों दोस्त हैं, ये जरा कारोबारी माइंड के लोग हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं। तो ये जिस दोस्त के पास गए हैं गांव मिलने के लिए, हाँ, उससे जिक्र कर रहे हैं, हाँ, कि यार हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे गांव में कोई तफरी का सामान नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो वो गांव वाला है, वो कहता है क्या मतलब? कहता है हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे गांव वालों को तफरी मिल सके, कोई मनोरंजन का समा किया जाए। तो वो कहता है कि क्या करना चाह रहे हो? गांव वाला पूछ रहा है। कह रहा सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसी जगह हो कि कोई बिल्डिंग की शक्ल हो, कोई इमारत की शक्ल की कोई जगह हो जहां पर हम काम कर सके। तो वो गांव वाला कह रहा है कि काम क्या करना है? तो ये दोनों एक जबान होके कह रहे हैं, हमने ये सोचा है कि अगर जगह मिल जाती है हमारी मुनासबत से, तो हम यहां उसको सिनेमा बनाएंगे। कहता है सिनेमा? जहां फिल्में चलती हैं? कह रहा हाँ, वही सिनेमा बनाएंगे। तो कहता है हाँ, एक जगह है मेरी नजर में। कहता है तो वो कहां है? कहता आओ मेरे साथ। अब जैसे इनको लेके जाता है तो कहता है रहने दो यार। कहता क्या मतलब? कह रहा जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाह रहा हूं वो जगह मुनासिब नहीं है। कहता इन बातों को छोड़ो यार, क्या मतलब मुनासिब नहीं है? कह रहा है वो जो बिल्डिंग है, वो जो इमारत है, वो एक जमाने से बंद है, बोसीदा हालत में है। कह रहा कोई मसला नहीं, हम उसको सेट करा लेंगे, तू सिर्फ जगह दिखा दे। अहमद, ये गांव वाला दोस्त उनको एक ऐसी इमारत के पास ले गया जो एक जमाने से बंद थी, जाले वाले पड़े हुए बिल्डिंग में। इन्होंने जगह देखी, कहने लगे यार बिल्कुल ऐसे ही, ये पॉइंट की जगह है, दोनों गांव मिलते हैं, लोग इर्द गिर्द के भी गांव से आ जाएंगे, सेंटर पॉइंट में बनेगी और यहां अगर सिनेमा बन गया तो हम बहुत कमा सकते हैं। तो सिनेमा उन्होंने बनाने का सोचा, सिनेमा बनाने का पुरानी बिल्डिंग में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने क्या किया कि उसकी सफाई शुरू करवा दी। सफाई करने के बाद बिल्कुल ओके किया। अब ये सफाई जो करा रहे हैं, तो जो गांव के जो लोग हैं, जो गांव के बड़े हैं, वो इनके पास आए हैं, 2-4 लोग जो गांव के चीदा लोग हैं। उन्होंने आगे पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले भाई गांव वाले के लिए तफरी का इंतजाम कर रहे हैं, सिनेमा बनाएंगे। तो गांव वाले उनसे कह रहे हैं कि बेहतर ये होगा कि आप ये इंतजाम ना ही करें तो अच्छा है। ये गांव वाले कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई क्यों ना करें, और आप क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इस बात के लिए समझा रहा हूं कि एक जगह है जो एक जमाने से बंद है, और अगर आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहां सिनेमा बनाना चाह रहे हैं, मर्जी है आपकी। उन्होंने बोला ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, हाँ हमें हमारा काम कर देते। उन्होंने वो गांव वालों की बात को आई गई कर दिया और अपना काम जारी रखा। अहमद, इमारत को बिल्कुल ओके करा के उन्होंने अब वहां लगा दी गई फिल्म। पहली फिल्म लगी है उस गांव के अंदर। एक जमाने के बाद कोई तफरी का इंतजाम हुआ है गांव वालों के लिए, तो रश टूटा हुआ है। अब जब रश टूटा हुआ है तो इर्द गिर्द के जो करीब के जो गांव थे, गांव वालों को भी खबर हुई। गांव जो पीछे के गांव थे वहां से भी लोग आने लगे, लाइन लगी हुई है, टिकट दमादम चल रहे हैं, सिनेमा में लोग जा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों में क्या देखते हैं कि एक लड़की आई है। लड़की आई है, लेकिन याद रहे, पूरे गांव वाले जानते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, जितने भी लोग गांव में रहते हैं, मगर ये जो लड़की आई है ये इस गांव की नहीं है, ये पड़ोस के किसी गांव से आई है। क्यों? कि इतनी खूबसूरत लड़की, बला की हसीन, इसी वजह से सबने नोट किया। ये कमर से नीचे उसके बाल, अहमद, सराईदार गर्दन, पिंक कलर, उफ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। पूरे गांव की नजर उस लड़की के ऊपर,
जो भी फिल्म देखने गया है बाद में जाएगा अंदर, लेकिन जो बाहर फिल्म देख रहे हैं वो उस लड़की को देख ही रहे हैं कि यार इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में। तो सबने कहा हमारे गांव की नहीं है, ये किसी और गांव से आई है, मगर फिल्म देखने आई है। लड़की विंडो पे गई है, उसने टिकट लिया और टिकट वाला उससे पूछ रहा है कि सुने आप अकेली हैं? उसने कहा हाँ मैं अकेली हूं। तो बोला मुझे नहीं लगता कि आप इस गांव की है। तो वो कह रही है कि हाँ मैं इस गांव की नहीं हूं, मैं पड़ोस के गांव से आई हूं, लेकिन चूंकि आज ओपनिंग थी सिनेमा की तो इसलिए मैं आज फिल्म देखने आई हूं। अहमद, लोग सिनेमा में दाखिल हो रहे हैं और वो जो लड़की की जो सीट मिली है टिकट, मालूम है वो उसको सीट मिली है बिल्कुल पीछे की, यानी आखिरी सीट। सिनेमा ये बनाया हुआ है उसने, और बिल्कुल ऊपर वाली सीट पीछे की, उस लड़की को वो सीट मिली है। लड़की जाके सीट पे बैठ गई है। अब जितने भी लोग हॉल में वहां बैठे हैं सिनेमा में अंदर जाके, फिल्म तो जब स्टार्ट होगी जब होगी, लेकिन फिल्म स्टार्ट होने से पहले वो तमाम लोग जितने भी उस सिनेमा में उस वक्त बैठे हैं उन सब की नजरें पीछे हैं और सब उस लड़की को देख रहे हैं। अभी फिल्म स्टार्ट नहीं हुई, सब उस लड़की को देख रहे हैं क्योंकि अभी लाइट ऑन है सिनेमा की, सब उसको देख रहे हैं। अब जब लोग अंदर आ गए, गेट बंद हुआ, लाइट ऑफ हो गई। अब जब लाइट ऑफ हुई तो फिल्म स्टार्ट हुई। फिल्म स्टार्ट हुई, टाइटल चल रहा है। फिल्म का नाम क्या है मालूम है? क्या? फिल्म का नाम है आपकी मौत। आपकी मौत टाइटल पे आ रहा है, आपकी मौत। सब बैठे हुए, फिल्म स्टार्ट हुई। अब आपकी मौत हॉरर स्टोरी, आप समझ रहे हैं, हॉरर फिल्म है, हॉरर स्टोरी यानी हॉरर फिल्म, ड्राउनी मूवी, ड्राउनी मूवी है। अब सब बैठे हुए, फिल्म स्टार्ट हुई तो फिल्म के अंदर 7 कैरेक्टर हैं, 7 मरकजी कैरेक्टर हैं जो लीड रोल में है। हाँ। और इन 7 कैरेक्टर से हट के एक कैरेक्टर जो औरत का है, वो औरत है चुड़ैल। उस चुड़ैल का जो कैरेक्टर है वो क्या है, उसका किरदार, वो क्या कर रही है कि उसके पूरे चेहरे पे बाल पड़े हुए हैं। अहमद, उस फिल्म के अंदर जो है उस कैरेक्टर का जो हुलिया है, वो ऐसा है कि पूरे बाल पड़े, पूरे चेहरे पे उसके बाल पड़े हुए हैं, कोई उसका मुंह नहीं देख पा रहा है, चुड़ैल का। अब ये चुड़ैल का काम क्या है? वो जो 7 कैरेक्टर हैं जो लीड रोल में हैं उस फिल्म के अंदर, ये जो औरत है चुड़ैल, ये वक्फे से सबको कत्ल करती जा रही है। जो 7 मरकजी किरदार हैं, 7 मरकजी किरदार हैं, उन 6 को ये मार चुकी है। फिल्म चल रही है। अब जब 7वें को इसने मारा है तो जितने भी हॉल में लोग बैठे हैं इन सब को ये तजस्सुस है कि ये जो मार रही है ये कौन है। हाँ, जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हम एंड में ये उम्मीद रखते हैं, ये तजस्सुस होता है हम लोगों को कि यार ये जो चुड़ैल का या जिन का जो भी फेस है वो रिवील हो कि हम देखें कि ये है कौन, ऐसा ही है। सबको ये तजस्सुस है कि अब ये 7वां मर्डर इसने किया है, फिल्म के कैरेक्टर को मार चुकी है, और ये कौन है ये देखने के लिए सब इंतजार में है। तो जानते हो क्या देखते हैं अहमद? जैसे ही वो जो लड़की है चुड़ैल का जो रोल कर रही है, फिल्म खत्म होने से तकरीबन 7 या 8 मिनट हैं फिल्म का वाइंड अप पर, एंड की तरफ है फिल्म। अब क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर ये पूरी अकेली लड़की आई है, वो जो औरत है जिसके चेहरे पे बाल पड़े हुए, रिवील होने जा रहा है कि ये है कौन। अब पूरी स्क्रीन के ऊपर वो अकेला एक चेहरा जिसके चेहरे पे बाल पड़े हुए हैं। अहमद, ये अपने बाल हटाती है और जैसे ही बाल इसने हटाए हैं तो जानते हो जो लोग बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि इसने जो अपना चेहरे से बाल हटाए हैं तो ये लड़की कौन है जो मर्डर कर रही थी? जानते हो ये कौन है? ये वो लड़की है जो पिछली सीट पे बैठी हुई फिल्म देख रही है। एक सेकंड, इस फिल्म में जो चुड़ैल है, हाँ, वो लड़की है जो किसी दूसरे गांव से आई है, जो पीछे बैठी हुई फिल्म देख रही है। लोगों ने पूरी फिल्म, यानी फिल्म शुरू होने से पहले उसको टिकटिकी बांध के देखा है, कोई उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, लेकिन जब वो
स्क्रीन पे आई है उसने अपने बाल हटाए हैं, तो अंदर से वो जो लड़की निकली है बालों के पीछे से, वो लड़की है जो पीछे बैठी हुई फिल्म देख रही है। तो पूरे हॉल में चीखो पुकार मच गई। एकदम लाइटें खुली हैं हॉल की और सबने पीछे देखा है जहां वो लड़की बैठी हुई है। सबकी नजरें उस तरफ। तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि लड़की सीट पे मौजूद नहीं है। जब लोगों ने चीखो पुकार मचाई, हाँ, हॉल की लाइटें खुली, हाँ, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की नहीं है। वो लड़की नहीं है। ओह माय गॉड। ये तो जो सिनेमा की इंतजामिया थी, जो लोग थे, भगदड़ ऐसी हो गई कि उन्होंने एकदम लाइट ऑन की और एकदम पूछा कि भाई बिल्कुल, यानी स्क्रीन पर आदमी आके पूछ रहा भाई क्या हुआ, और स्क्रीन चल रही थी या सब बंद हो गई? स्क्रीन रोक दी गई है, रोक दी गई है और वो पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या। तो तमाम लोग कह रहे हैं अरे पूछो क्या नहीं हुआ। बोले क्या मतलब क्या हुआ? बोला आप जो फिल्म दिखा रहे हैं, ये जो ड्रानी फिल्म आपने लगाई है, इसके अंदर जो चुड़ैल का कैरेक्टर था, वो जो चुड़ैल का कैरेक्टर कर रही थी वो लड़की थी जो सीट पे बैठी हुई थी पीछे, और हमने जब लाइट जली हमने देखा तो वो नहीं थी। तो जानते हो वो सिनेमा की इंतजामिया क्या कह रही है लोगों से? क्या? वो तमाम लोगों से कह रही है तुम सब पागल हो गए हो, सब के सब पागल हो। लोग कह रहे हैं भाई क्यों? कह रहे हैं हमने तो हॉरर फिल्म चलाई ही नहीं और तुम कह रहे हो कि फिल्म में चुड़ैल का कैरेक्टर था। सब कह रहे हैं हमने देखा है। एक सेकंड। जो फिल्म उन्होंने चलाई जिसका नाम था आपकी मौत, आपकी मौत, तो वो तो हॉरर फिल्म थी ना? बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कह रहे हैं कि आपने जो हमें फिल्म दिखाई वो एक चुड़ैल की स्टोरी थी, और वो चुड़ैल जो हॉल में बैठ के हमारे साथ फिल्म देख रही है, ये तुमने क्या किया है? तो सिनेमा की इंतजामिया कह रहे नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, हमने कोई हॉरर फिल्म नहीं लगाई। हमने जो फिल्म लगाई है, बाहर जिसका पोस्टर भी लगाया है, फिल्म का नाम है अपने सपने। अपने सपने? अपने सपने, वो एक लव स्टोरी मूवी है। तो सब कह रहे हैं लेकिन हम तो यही सोच के बैठे थे कि हम फिल्म देख रहे हैं अपने सपने, लेकिन नहीं, वहां तो हॉरर फिल्म चली। तो फिर उस लड़की को ढूंढा, क्योंकि दरवाजे तो बंद थे, वो बाहर। अभी तस्दीक हो रही है। अभी क्या हुआ, जो इंतजामिया है यहाँ की सिनेमा की, उन्होंने कहा रुके, आप अपनी सीटों पर बैठे। सबको सीटों पर बिठाया इत्मीनान से कि रुके, हम आपको भी सेटिस्फाई करते हैं, आप लोग बैठे। उन्होंने कहा भाई फिल्म लगाओ। अहमद, फिल्म लगी, वही रील, वही फिल्म लगाई गई स्क्रीन पे। तो जानते हो लोग क्या देख रहे हैं जो सिनेमा में बैठे हुए हैं? क्या? फिल्म शुरू हुई। फिल्म का नाम है अपने सपने। आपकी मौत नहीं है? आपकी मौत नहीं है। माय गॉड। तो हॉल की जो इंतजामिया है सिनेमा की, वो कह रही है देखा, आप झूठ कह रहे हैं। तो तमाम लोग कह रहे हैं नहीं, हम झूठ नहीं कह रहे, आप एक काम कीजिए, वो लड़की यहीं कहीं है, उसको ढूंढो। अहमद, फिल्म तो क्या देखनी थी लोगों ने, खौफ तारी हो गया। उस लड़की को ढूंढा, पूरी बिल्डिंग में उस लड़की को ढूंढा। उसको ढूंढना शुरू हो गए? पूरी बिल्डिंग में ढूंढा। हाँ। पूरी बिल्डिंग में जब ढूंढ लिया और जब वो लड़की ना मिली, तो सिनेमा की इंतजामिया ने कहा कि आप इत्मीनान रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मतलब? आप फिल्म देख के जाएं, और जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी कोई लड़की सिनेमा में आई ही नहीं। हाँ, इसका मतलब कोई लड़की ऐसी जैसा हुलिया बता रहा है, सिनेमा में नहीं आई। तो वो लड़की कोई और मखलूक थी। बिल्कुल थी। अब क्या हुआ? हाँ, गांव वालों ने ये इत्मीनान किया कि वाकई लड़की भी नहीं है। फिल्म जो लगाई अपने सपने, फिल्म देखी, गांव वाले बाहर निकले, फिल्म देख के चले गए। 2 दिन गुजरे अहमद। 2 दिन गुजरने के बाद क्या होता है मालूम? क्या? अब वहां जो लोगों का जो रश टूट रहा था, वो रश कम होना शुरू हो गया। लोगों को इस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल वहां जाना कम कर दिया। अब जब कम कर दिया तो इनको लॉस होने लगा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, कि यार ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हम तो बिल्कुल
मतलब धंस जाएंगे, हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो गांव के लोग इन्हें सिनेमा बनाने से मना कर रहे थे, वो इनके पास आए और इनसे कहा, हाँ भाई सही चल रहा है। कहने लगे सही कैसे चलता, पहले ही दिन हमारे साथ तो ये हो गया। कहने लगे एक काम कीजिए, बेहतर होगा कि इस काम को बंद कीजिए इससे पहले कि किसी बड़े हादसे की नजर हो जाओ। ये पार्टनर ने कहा कि भाई क्यों? कहता है चूंकि ये इमारत एक जमाने से बंद है और जो केस हुआ ऐसा नहीं कि सिर्फ सबको वहम था, नहीं, वो हकीकत में हुआ। और अगर हम अब भी बाज ना आए तो इससे बड़े हादसे के लिए तैयार रहें। अहमद, बंद करना गनीमत जाना। सिनेमा को बंद करना पड़ा और वो सील्ड हो गया, पैक किया उस काम को। जब भी इतने पुरानी बिल्डिंग में कोई काम करता है इंसान, हाँ, तो बेहतर यही होता है कि उस बिल्डिंग की पहले मालूमात ले। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर पुरानी जहाँ ना लाइट का इंतजाम ना कुछ भी नहीं, एक जमाने से अंधेरे में थी, उन्होंने लाइट का अरेंज किया, सिनेमा को किया, सिनेमा बना भी लिया, सब हो भी गया। लेकिन इन जगहों पे जो खाली जगहें होती हैं, खासकर जो खंडरात हो जाती हैं, उन जगहों पे हम कोई भी काम अगर करने जाते हैं तो हमें एहतियात बरतें, बिल्कुल जरूरी है। एहतियात बरतनी चाहिए। और मैं हमेशा से एक चीज सोचता हूँ, हमेशा से, एक बिल्डिंग है, उसको कौन खाली छोड़ेगा? हाँ ना, कोई वजह तो होगी, कोई वजह तो होगी। लोग तो झोपड़ियों में बसेरा कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसी क्या वजह है जो एक बिल्डिंग खाली है? और अगर वो खाली है सदियों से, सालों से, क्या वजह है? तो इसका मतलब उस पे कब्जा हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। अब कुछ ऐसी मखलूकात होती हैं जो कि नेक होती हैं, बिल्कुल, कोई इंसानों का जब वहाँ बसेरा होता है तो वो छोड़ के चली जाती हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको उस जगह से उनसियत हो जाती है। हाँ, वो वहां से जाते नहीं, जो आता है उसको भेजते हैं, वो नहीं जाते। तो ऐसी जगहों से परहेज करना चाहिए, हमें उनको भी तंग नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। या तो आप इतने टाइम तो खाली छोड़े ना, बिल्कुल, है ना, और जब आप छोड़ ही दिया तो फिर आप कुर्बान। और अगर आप चले भाई, आप काम कर भी रहे, स्टार्ट कर भी रहे, तो पहले उस जगह को दिखाओ, पहले वहां की छानबीन करो। जबकि आपको गांव के जो लोग, वहां मकामी लोग हैं, आपको अगर तंबी कर रहे हैं, आपको अगर समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार, ये गांव के बड़े हैं, ये हमसे बेहतर जानते हैं। हम तो शहर से आए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हमारी जान पे बन जाएगी, हमें ये नहीं पता था। एक्सपीरियंस होता है उनका। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, बहुत मजा आया आज की कहानी में। और जाते जाते प्यार करने वालों, और जाते जाते तमाम प्यार करने वालों को एक नसीहत करता हुआ जा रहा हूं कि जिसने वक्त को पैदा किया, जिसने वक्त को पैदा किया, जिसने वक्त को पैदा किया, तुम उसे वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त ही बदल देगा। वाह 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 वाह, क्या बात और है। कह रहा हूं कि हाथ की लकीरों पर नहीं, हाथ की लकीरों पर नहीं, हाथ बनाने वाले पे यकीन रखो, तमाम रास्ते बेहतरीन होते चले जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।